जमीन रजिस्ट्री के लिए अब ये सभी डॉक्यूमेंट अनिवार्य, वरना नहीं होगी रजिस्ट्री। देखिए, लैंड रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट रूल, जमीन रजिस्ट्री को लेकर नया नियम। जानिए अब ये डॉक्यूमेंट के बिना जमीन रजिस्ट्री नहीं होगी। तो पूरी डॉक्यूमेंट के लिए इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए। भारत में किसी भी तरह का जमीन खरीद बिक्री के लिए दस्तावेज जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर लोग खरीद और बिक्री करते हैं। और भारत में संपत्ति, जमीन, मकान, प्लॉट को खरीद बिक्री एक पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया है, क्योंकि जब भी आप जमीन खरीद बिक्री करते हैं तो दस्तावेज की जरूरत पड़ती है। और सबसे अहम चरण होता है जमीन का रजिस्ट्री, क्योंकि जमीन का रजिस्ट्री या प्रक्रिया नहीं सिर्फ कानूनी स्वामित्व को प्रमाणित करता है, क्योंकि भविष्य में विवाद से भी लोगों को बचाता है। इस वीडियो के माध्यम से जमीन रजिस्ट्री के लिए कौन कौन से दस्तावेज डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको जानकारी दी जाएगी। जमीन रजिस्ट्री दस्तावेज जानकारी। अक्सर यह देखा जाता है कि लोग जब भी जमीन खरीदते हैं तो खरीदते समय यह नहीं जानते हैं कि रजिस्ट्री के समय कौन कौन से दस्तावेज जरूरी होते हैं या प्रक्रिया में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको सरल भाषा में बताएंगे कि जमीन की रजिस्ट्री के लिए कौन कौन से कागजात अनिवार्य है और प्रक्रिया क्या होता है और किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। जमीन रजिस्ट्री के लिए जरूरी दस्तावेज कौन कौन सा है। जमीन रजिस्ट्री के समय कुछ मूलभूत दस्तावेज जरूरी होते हैं जो विक्रेता और खरीदार दोनों को तैयार रखने चाहिए। विक्रेता के दस्तावेज, भू स्वामित्व प्रमाण पत्र यानी कि खाता खसरा खतौनी, भूमि का टाइटल डीड यानी कि टाइटल डीड, पहले की रजिस्ट्री की प्रति, भूमि कर यानी कि लैंड टैक्स या नगर निगम टैक्स की रसीदें, एनओसी यदि जमीन कृषि से गैर कृषि में बदल गई हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, हस्ताक्षर प्रमाण पत्र। खरीदार के दस्तावेज, आधार कार्ड और पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, एड्रेस का प्रमाण पत्र जैसे बिजली बिल या राशन कार्ड, बैंक डिटेल अगर पेमेंट बैंक से हो रही हो। रजिस्ट्री के लिए सामान्य दस्तावेज, बिक्री अनुबंध पत्र, शेयर एग्रीमेंट, स्टाम्प पेपर और रजिस्ट्री फीस की रसीद, ई स्टाम्प यदि लागू हो राज्य में, संपत्ति का नक्शा अगर प्लॉट हो, गवाह के पहचान पत्र। जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया कैसे होती है। बिक्री अनुबंध, सेल अरेंजमेंट तैयार करना। सबसे पहले विक्रेता और खरीदार के बीच एक सहमति पत्र बनता है जिसमें सभी शर्तें स्पष्ट होती है। दूसरा, संपत्ति ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान। रजिस्ट्री से पहले सरकार को स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होता है। यह राशि जमीन के मूल्य पर आधारित होती है। सब रजिस्ट्रार कार्यालय में अपॉइंटमेंट, सभी दस्तावेज को लेकर विक्रेता, खरीदार और दो गवाहों को सबूत रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होता है। सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होता है। बायोमेट्रिक और दस्तावेज सत्यापन, वहां पर दस्तावेज की स्कैनिंग, फोटो और फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। रजिस्ट्री पूरी होने के बाद दस्तावेज की प्रति मिलती है। कुछ दिनों बाद खरीदार को रजिस्टर्ड डीड की डिजिटल और हार्ड कॉपी मिलती है। जमीन खरीदते समय रखें ये सावधानियां, जमीन पर कोई ऋण, मुकदमा या विवाद तो नहीं चल रहा है, इसकी जांच जरूर करें। भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन पोर्टल जैसे भूलेख से खेसरा खतौनी जांचें। जमीन किस जोन में है, रिहायशी, कृषि, वाणिज्य, इसकी पुष्टि करें। रजिस्ट्री शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी राज्य के अनुसार अलग होती है, पहले जानकारी लें। अगर कोई बिचौलिया ब्रोकर शामिल है तो हर दस्तावेज की दोबारा जांच जरूर करें। जमीन रजिस्ट्री से जुड़े कुछ आम सवाल जो लोग करते हैं, क्या बिना आधार कार्ड के रजिस्ट्री संभव है। नहीं, अब अधिकांश राज्यों में आधार कार्ड अनिवार्य हो चुका है। क्या ऑनलाइन रजिस्ट्री की जा सकती है। कुछ राज्यों में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और ई स्टाम्प की सुविधा है, लेकिन फिजिकल उपस्थिति जरूरी होती है। रजिस्ट्री के कितने दिन बाद दस्तावेज मिलते हैं। आमतौर पर 7 से 15 कार्य दिवस के भीतर डिजिटल दस्तावेज मिल जाता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।